दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, पिछले 20 दिसंबर यानी शुक्रवार को भांकरोटा में जो अग्निकांड हुआ, उसी से सबक लेते हुए आज ऐसे न्यूज़ की टीम निकलेगी नेशनल हाईवे नंबर 52 पे और हम जानेंगे कि आखिर जो यूटर्न NH 52 पे भी बने हुए हैं, जिनको हम मौत के यूटर्न भी कह सकते हैं, उन पे क्या स्थिति है, क्या सरकार ने कोई सबक लिया, क्या है उनकी यथास्थिति। जाएंगे एक एक यूटर्न के पास में यानी मौत के यूटर्न के पास में और आपको दिखाएंगे कि आखिर कब तक सरकार सोई रहेगी या सरकार जागी है, तो क्या उन्होंने कदम उठाए हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ और चलिए मेरे साथ जो 10 मौत के यूटर्न हैं उनकी यथास्थिति कि आखिर कब सरकार जागेगी और सरकार ने क्या किया। 20 दिसंबर की वो सुबह शुक्रवार का दिन था, कह सकते हैं हम कि वो भी काला शुक्रवार था। आज इसको 5 दिन बीत गए हैं। 5 दिन बीतने के बाद ऐसे न्यूज़ की टीम आज निकली है नेशनल हाईवे नंबर 52 पर। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस हाईवे पे भी हादसों के यूटर्न जगह जगह पर देखे जा सकते हैं। क्या उस हादसे से सरकार या प्रशासन ने कोई सबक लिया? क्या उस हादसे के बाद कुछ रेमेडीज ऐसी ली जिससे कि ये मान सके कि सरकार सजग है अपने नागरिकों के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो यहाँ पे जयपुर से निकलते ही, हरमाड़ा से जैसे ही हम निकलते हैं, सबसे पहला जो यू टर्न आता है वो आता है टोडी मोड़ के नाम से जिसे वो जाना जाता है। यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे हर समय पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस रहती है, लेकिन साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे जयपुर की तरफ से ये जो गाड़ियां आ रही हैं वो ठीक है, लेकिन इसके दूसरी तरफ इसके विपरीत दिशा में आप यहाँ से आप देखेंगे तो इस जगह पे ये जो सामने जगह है, यहाँ पे सर्विस रोड होनी चाहिए। यहाँ पे जो आगे जो रेजिडेंशियल जो इलाका है उसमें जाने के लिए लोगों को रोंग साइड से आना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि बाइक इधर से गई है और आगे से सारे जो भी व्हीकल्स हैं वो इस साइड से रोंग साइड से आते हैं, जो कहीं ना कहीं खतरे का निशान है। यहाँ पे सर्विस लाइन की सख्त आवश्यकता है और इसको ध्यान देना चाहिए सरकार को। आप देख सकते हैं वहाँ से एक बाइक आ रही है और बाइक के साथ में ही आप देखेंगे कि एक कार भी उधर से आ रही है और एक कॉमर्शियल व्हीकल, एक बड़ी जो ट्रक है वो भी रोंग साइड से आ रही है। तो क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? सर्विस लाइन नहीं होने की वजह से व्हीकल्स जो हैं रोंग साइड से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि सामने से आप देखेंगे कि पूरा ट्रैफिक जो आता है और दूसरा ये व्हीकल जो आते हैं ये रोंग साइड में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। तो हमारी आज की पड़ताल में जो टोडी मोड़ है उस पर जब तक सर्विस लेन नहीं बन जाती तब तक ये भी खतरे की घंटी है। चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से और कट हैं और क्या प्रशासन ने उसके ऊपर कुछ कदम उठाए हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। हम पहुंचे हैं बड़ पीपली स्टैंड, जिसको रामलेवाड़ा कट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी व्हीकल्स आ रहे हैं। यहाँ भी एक यूटर्न हुआ करता है जिसको हम मौत का यूटर्न कह सकते हैं। आप देखेंगे जो यहाँ पे जो यूटर्न था उसको प्रशासन द्वारा बंद किया गया है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रशासन जागा है और संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने यहाँ पे टेम्परेरी इस यू टर्न को बंद किया है। अदरवाइज इस हादसे से पहले ये भी एक मौत का यू टर्न था, आज इसको बंद किया गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सवाल एक यही आता है, क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन है? अगर ये यू टर्न इतना ही आवश्यक था तो बंद क्यों किया गया, और अगर ये आवश्यक नहीं था तो हाईवे के निर्माण के समय इसको क्यों छोड़ा गया? आखिर क्यों? सवाल अभी भी यही है। अच्छी बात यह है कि जागरूकता दिखाते हुए प्रशासन ने इसे बंद कर दिया गया है। तो देखते हैं और आगे भी यूटर्न, मौत के यूटर्न क्या खुले हैं या कुछ कार्रवाई उन पे हो रही है। हम पहुंच गए हैं मौत का यूटर्न नंबर 3 पे। बड़ पीपली जो यूटर्न हमने आपको दिखाया उससे लगभग 1 किलोमीटर बाद ही एक और यूटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ भी गाड़ियां यूटर्न मार रही है और कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है।
फिर आप देखिए पूरे बड़े जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं, जो लोडिंग गाड़ियां हैं, वो भी यहाँ से यू टर्न ले रही है। और सामने से भी ऐसी स्थिति बनी है, अभी आप देख सकते हैं कि उधर से भी गाड़ियां यू टर्न ले रही है और यहाँ से भी यू टर्न लेके गाड़ियां जा रही है। तो कब जागेंगे हम, कब समझेंगे लोग? पूरा पूरा यहाँ पे ऐसी स्थिति बन गई है कि उधर से यू टर्न लिया जा रहा है, नहीं जाग रहे हैं, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए किस तरह से एक जो प्राइवेट कार है वो निकल के आ रही है और इधर से जो लोडिंग गाड़ियां हैं वो भी यहाँ से घूम के यू टर्न ले रही है। तो ये हादसों को निमंत्रण दे रही है। लोग आखिर समझ नहीं पा रहे हैं इन चीजों को कि आखिर क्या उनके साथ हो सकता है। तो ये लाइव आपने देखा, एक तरह से देखा जाए तो आपके सामने है, क्लियर आपके सामने कि लोग मौत को भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो तीसरा कट है ये भी कहीं ना कहीं मौत का यू टर्न है और अभी तो दिन का टाइम है। अब देखिए किस तरह से वो गाड़ी अभी भी पूरी तरह से टर्न नहीं हो पा रही है और वहां पे जाके खड़ी हो गई है। सरकार कब जागेगी आखिर, कब इन यू टर्न्स का समाधान करेगी? कोई नहीं देख रहा है, इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं, किसी को जीवन की परवाह नहीं। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे जो तीसरा यू टर्न है, इस पे आप पूरा लाइव आपने देखा कि किस तरह से गलत तरीके से लोग यू टर्न कर रहे हैं, हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। चलते हैं आगे और दिखाते हैं कितने यू टर्न, कितने मौत के यू टर्न इस NH52 पे मौजूद है। तो दर्शकों, मौत का यू टर्न नंबर 4, राजावास पुलिया से जैसे ही हम नीचे उतरे हैं तो 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो जो पीछे जो कट था पुलिया के दूसरी तरफ और एक और जो ये यू टर्न है पुलिया के इस तरफ, इन दोनों यू टर्न के बीच में सिर्फ पुलिया है। पुलिया से उतरते ही फिर से यू टर्न है। तो आप देख सकते हैं कितना आवश्यक है ये यू टर्न। यहाँ भी आप देखेंगे कितनी देर से ये गाड़ी यू टर्न लेने के लिए कोशिश कर रही है। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे ही वेयर हाउस से निकल के जो दूसरी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी हादसों को निमंत्रण देती हैं। इस कट पे छोटे छोटे कुछ ब्लॉकेज रखे गए हैं, हो सकता है प्रशासन इसको भी बंद करने का सोच रहा हो, लेकिन अभी भी ये खुला पड़ा है। तो आखिर कब बंद होंगे ये मौत के यू टर्न, आखिर कब इनका समाधान निकलेगा? क्योंकि इनको बंद करना समाधान नहीं, इनके जो इनका ऑल्टरनेटिव जो निकाला जाएगा सोल्यूशन वो होगा या तो यहाँ पे अंडरपास बने, पुलिया बने जिससे कि नीचे से क्रॉस कर सके। लेकिन राजावास पुलिया जस्ट पास ही है, उसके बाद भी यू टर्न, आखिर क्यों हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है? तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे कितने यू टर्न और हैं। अभी हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके ऊपर इतने पास कट आखिर क्यों? अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हादसे यानी मौत का यू टर्न तो नहीं है, लेकिन ये भी एक खतरनाक जगह है। यहाँ पे आप रोड के यहाँ देखोगे तो भी वेयर हाउस बने हुए हैं। रोड के दूसरी तरफ यानी रोड के दूसरी तरफ भी वेयर हाउस बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ हमें सर्विस लेन का होना चाहिए था एक साइड में है, लेकिन रोड के दूसरी तरफ जो ये यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे सर्विस लेन नहीं है। और ये जो इधर वेयर हाउस बने हुए हैं यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से जितने भी लोडिंग व्हीकल आते हैं घूम के पूरा इसी रोड पे आके यहाँ से रोड साइड वापस जाते हैं और जो राजावास पुलिया से जस्ट इधर की तरफ में जो कट बना हुआ था उसी कट से अपनी डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है। जब तक यहाँ पे सर्विस लेन नहीं बन जाती तब तक पूरा यहाँ पे खतरा है। दर्शकों, अब जिस जगह पे हम खड़े हैं वो है बांडी, और ये बांडी जो जगह है ये मौत की मतलब हादसों के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और लोगों की बहुत, अगर यहाँ बात करें तो हर आए दिन यहाँ पे लोगों की मौत होती रहती है एक्सीडेंट की वजह से। तो यहाँ पे जो उस साइड से यानी अगर बात करें तो सामने से जो एक गांव है मोटू का बास, वहाँ से जो लोग आते हैं वो रोड के दूसरी साइड रोंग साइड से घूमते हुए आते हैं और पूरा टोल रोड तक वो लोग रोंग साइड में आते हैं। तो उसके बाद में दूसरा जो यहाँ पे हम बात करें तो ये रेडी मिक्स की कोई फैक्ट्री है, इसमें से जो भी कंक्रीट मिक्स होके लोडिंग जो गाड़ियाँ यहाँ से 500 मीटर दूर पे जो टोल नाका है, जो
टोल टैक्स है उसके ऊपर जाके यहाँ से सीधा जो रिंगर्स की तरफ अगर जाना हो तो वहाँ से जाते हैं। इसलिए यहाँ भी एक बड़ी खतरनाक स्थिति बनी रहती है। और जब भी शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में इस फैक्ट्री से रेडी मिक्स कंक्रीट लेके व्हीकल जाते हैं तो ऐसा की स्थिति बन जाती है। क्या इंतजार कर रहा है प्रशासन की कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद में यहाँ करे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। पहुंच गए हैं यू टर्न नंबर 5, यानी कि मौत का यू टर्न नंबर 5, रामपुरा डाबरी पुलिया से चोमू की तरफ। जैसे ही नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे भी एक यू टर्न बना हुआ है, जहाँ भी आप देख सकते हैं कि बड़ी ही असहजता की स्थिति हो जाती है। और देखिए लोग इतने लापरवाह हैं कि वो पूरा रोंग साइड यू टर्न मार के रोंग साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। करना कट है कि कई बार भयंकर हादसे होते रहते हैं। एक बार एक शादी वाला जो परिवार था वो अजमेर से आ रहा था और इसी जगह पे इसी कट के ऊपर इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि पूरा परिवार ही अपनी जान गंवा बैठा था। तो आखिर कब हम जागेंगे, कब हम सुधरेंगे, आखिर क्या है इसका समाधान, कब सुधरेंगे हम लोग। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको मौत के यूटर्न। तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं मौत के यूटर्न नंबर 6 और ये है जैतपुरा जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ भी बहुत खतरनाक कट है, लेकिन पुलिया का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और सरकार ने कहीं ना कहीं सजगता दिखाते हुए ये यहाँ पे जो पुल है उसका निर्माण शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में ये जो मौत का यूटर्न है हो सकता है इसका परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। चलते हैं आगे। ये स्थान है बंजारा हिल होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ से थोड़ा आगे जाके चोमू के लिए गाड़ियाँ टर्न करती हैं, चोमू के लिए दूसरी रोड पे निकल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे लोग रोंग साइड आते हैं। तो ये जो जगह है, ये जो बंजारा हिल का जो एरिया है, यहाँ भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है सर्विस लाइन की। हम पहुँच गए हैं मौत के यू टर्न नंबर 7 के ऊपर। जगह है राधा स्वामी बाग। यहाँ से चोमू से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो पूरा टर्न लेके इस कट से इस यू टर्न से पूरा यहाँ से जाती हैं। और यहाँ पे आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो जो जयपुर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो यहाँ से चोमू के लिए अंदर की तरफ चली जाती है और ये यहाँ से जो बाईपास है वो बाईपास आगे निकल जाती है। और यहाँ देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरा एक लोडिंग जो व्हीकल है वो यहाँ से यू टर्न लेने के लिए खड़ा हुआ है और पूरा जाम की कंडीशन, रोज यहाँ पे जाम की कंडीशन बनती रहती है। तो दर्शकों अभी हमने आपको दिखाए मौत के 7 यू टर्न। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जो भोजलावा कट है, हाड़ोता कट है और उसके बाद में उदयपुरिया मोड़, यानी जयपुर से लेके चोमू तक, उदयपुरिया मोड़ चोमू तक टोटल 10 मौत के यू टर्न है, जिनमें से 3 जो यू कट है भोजलावा, हाड़ोता और उदयपुरिया मोड़। कई लोगों ने अपनी जान उन पे गंवाई थी, तब जाके सरकार जागी और वहां पे पुलिया का निर्माण शुरू हो गया है। एक जैतपुरा, भोजलावा, हाड़ोता और उदयपुरिया मोड़, इन जगह पे पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो जागे, अपने नागरिकों के हित में ये जो कमियां यहाँ पे रह रही है इन कमियों को दूर करे और अपने नागरिकों की जीवन की जो कीमत है उसको समझे। हमारा ये मौत के 10 यू टर्न का जिक्र करना और जिनमें से 7 आपको प्रत्यक्ष दिखाना, इसका उद्देश्य ये है कि आखिर प्रशासन जागे और देखे कि कहाँ कमियां रह गई है, क्योंकि गलतियां हो सकती है, उनमें सुधार भी हो सकता है। ऐसे न्यूज़ बताना चाहता है कि आखिर कब तक सरकार उदासीन रहेगी, अपने नागरिकों की जान से कब तक इस तरह से खेलते रहेंगे, या ये हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे, क्योंकि ये जो ऐसी परिस्थितियां बनती है वो कहीं भी बन सकती है। ऐसे न्यूज़ ने आपको दिखाया, अब आगे आपका फर्ज बनता है ऐसे न्यूज़ की इस छोटी सी कोशिश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद।